बिहार की सियासत और जेडीयू के लिए आज का दिन बहुत बड़ा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार ने जेडीयू के पिच से सियासी पारी की शुरुआत कर दी है। निशांत कुमार ने जेडीयू दफ्तर में पार्टी की सदस्यता ली। पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा और केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने निशांत को सदस्यता दिलाई। इस मौके पर पार्टी दफ्तर में अंदर से लेकर बाहर तक जश्न का माहौल दिखा। बड़ी संख्या में पार्टी के नेता कार्यकर्ता इस दौरान यहां पर पहुंचे हुए थे और निशांत हैं तो निश्चिंत हैं के नारे लगाए गए। दो तस्वीरों के जरिए बिहार की सियासत में जेडीयू के लिए खास तौर पर निशांत युग की शुरुआत के तौर पर इसे देखा जा रहा है और कहा जा रहा है कि एक युवा जो ऊर्जा के साथ पार्टी को आगे बढ़ाएगा और उसी संकल्प को एक बार फिर से निशांत ने भी दोहराया। बड़ों का आशीर्वाद लिया और बताया कि मैं भी अपने पिता के पद चिन्हों पर ही चलने की कोशिश करूंगा, जनता के दिल में जगह बनाऊंगा और इसीलिए राजनीति की शुरुआत भी उसी जनता जनार्दन के दरबार से करूंगा और उन तक पहुंचने का सिलसिला निश्चित तौर पर कहा जा रहा है कि जिस तरीके से नीतीश कुमार अपनी यात्राओं के जरिए बिहार की जनता को ये भरोसा दिलाते रहे कि हर कदम उनका बिहार के विकास के लिए बढ़ रहा है, तो निशांत भी इसी पथ पर चलने वाले हैं। तो जेडीयू में शामिल होने के बाद निशांत कुमार ने बड़ी बातें कही। उन्होंने कहा कि वे पिताजी के ही मार्गदर्शन में काम करेंगे। निशांत ने इस मौके पर सभी कार्यकर्ताओं और नेताओं का आभार जताया। निशांत कुमार ने नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने के फैसले पर कहा कि वे राज्यसभा जाने का फैसला मेरे पिता का निजी फैसला है और वे उस फैसले का स्वागत करते हैं, उसका सम्मान करते हैं। निशांत ने कहा कि वे एक सक्रिय सदस्य के तौर पर पार्टी और बिहार की उम्मीदों पर खरा उतरने की हर संभव कोशिश करेंगे और पार्टी को मजबूती देंगे। यहाँ पर मौजूद आप सभी लोगों का अभिनंदन करता हूँ। आप सब अपना कीमती समय निकालकर यहाँ पर आए। मैं आपका स्वागत करता हूँ, नमन करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। मैं जदयू के पार्टी कार्यालय आया हूँ। यहाँ जदयू की सदस्यता ग्रहण करने आया हूँ। मैं एक सक्रिय सदस्य के रूप में पार्टी का ख्याल रखने का कोशिश करूंगा। मेरे पिताजी ने राज्यसभा जाने का निर्णय लिया है, ये उनका निजी फैसला है। मैं उसे स्वीकार करता हूं, आदर करता हूं। हम सब मेरे पिताजी श्री नीतीश कुमार के मार्गदर्शन में काम करेंगे। आपका जो विश्वास आप पार्टी ने और जनता ने जो मुझ पर विश्वास किया है, मैं उस पर खरा उतरने की कोशिश करूंगा। एक पार्टी कार्यकर्ता के हिसाब से मैं पार्टी संगठन को मजबूत करने की कोशिश करूंगा। पापा ने जो 20 साल में किया उसे जन जन तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा और जनता के हृदय में अपना घर करने की कोशिश करूंगा। मेरे पिताजी ने जो 20 साल में किया है वो सबको याद रहेगा। मुझे गर्व है जो भी पिताजी ने 20 साल में किया है। सारे बिहार वासियों, देशवासियों, सबको मेरे पिताजी पे गर्व है। धन्यवाद। तो पार्टी की सदस्यता ग्रहण करने के बाद निशांत पहुंचे अपने पिता के पास और वहां जाकर उनसे आशीर्वाद लिया गया। निशांत पिता को मिठाई खिलाते हुए नजर आए, पिता से गले मिले और ये भी कि जेडीयू की सदस्यता लेने के बाद पिता का आशीर्वाद जरूरी है। राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा उनके साथ उस दौरान भी मौजूद रहे। तो ये वो तस्वीर है जब पार्टी की सदस्यता ग्रहण करने के बाद निशांत पहुंचे अपने पिता से मिलने के लिए और गले मिलकर। देखिए, राजनीति में, सक्रिय राजनीति में जैसे ही निशांत का पदार्पण हुआ है उसके बाद पिता का आशीर्वाद लेने के लिए पहुंचे और एक तरफ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो कि निशांत के पिता भी हैं और दूसरी तरफ पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा भी मौजूद आपको दिख रहे होंगे। उनके साथ ही वो पहुंचे थे और मिठाई खिलाकर मुंह मीठा कराया और आशीर्वाद भी लिया।
तो जेडीयू की सदस्यता ग्रहण करने के बाद निशांत कुमार महावीर मंदिर पहुंचे और भगवान का आशीर्वाद लेते नजर आए। महावीर मंदिर के बाद निशांत हाईकोर्ट मजार पहुंचे, जहां पर उन्होंने चादर पोशी की और कहा कि वो भी अपने पिता की तरह सभी धर्म के लोगों को साथ लेकर आगे बढ़ेंगे, राज्य के विकास के लिए वो काम करते रहेंगे। तो दो तस्वीरें जहां पर महावीर मंदिर जाकर भगवान के सामने उन्होंने माथा टेका, आशीर्वाद लिया, और दूसरी तस्वीर जब हाईकोर्ट मजार जाकर चादर पोशी करते हुए निशांत नजर आए। दोनों और हर धर्म के लोगों का प्यार, भरोसा और आशीर्वाद उन्हें मिले, इसकी कोशिश उनकी तरफ से की जा रही है। और इसीलिए संभवतः उन्होंने कहा भी कि मैं अपने पिता की तरह ही सभी धर्मों को साथ लेकर आगे बढ़ूंगा। ईश्वर हो, अल्लाह हो, वाहेगुरु हो, सब तो एक ही है जी। आशीर्वाद लेने मेरे पिताजी भी सब धर्म को साथ लेकर चलते थे। मेरी भी कोशिश रहेगी कि मैं पिताजी के तरह से सब धर्म के लोगों को साथ लेके चले जी। सब धर्म के लोगों को साथ लेकर चलेगा बिहार में जी। मैं पार्टी जिलाध्यक्ष से अभी मिलूंगा। बिहार का मैं हर जिले का दौरा करूंगा, पार्टी के तरफ से समझूंगा कि हम पार्टी का विकास कैसे करें, हम संगठन को मजबूत कैसे करें। तो निशांत कुमार के जेडीयू में शामिल होने पर केंद्रीय मंत्री ललन सिंह बेहद भावुक नजर आए। निशांत कुमार जैसे ही जेडीयू में शामिल हुए, उन्होंने पैर छूकर ललन सिंह का आशीर्वाद लिया और गले लगाकर वैसे ही यहां पर देखिए जैसे ही सदस्यता ग्रहण की, पैर छूकर अपने से बड़ों का, श्रेष्ठ जनों का आशीर्वाद दिया। और ललन सिंह इस दौरान बेहद भावुक नजर आए, चाहे वो संजय झा हो, उनसे आशीर्वाद लेते हुए। और ललन सिंह इस दौरान भावुक नजर आ रहे हैं, तस्वीरों में आपको दिख रहे होंगे। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार आज बेहद साधारण अंदाज में पार्टी दफ्तर पहुंचे हुए थे। जेडीयू की सदस्यता उनकी तरफ से जिस दौरान ली गई, निशांत कुमार की यही सादगी जिसके चलते पार्टी के नेता और कार्यकर्ता उन्हें राजनीति में उतारने की लंबे वक्त से मांग कर रहे थे। निशांत कुमार जब जेडीयू दफ्तर पहुंचे तो वे साधारण से चप्पल पहने हुए नजर आए। इस तस्वीर पर भी सभी की निगाह गई। निशांत के स्वागत में जेडीयू में जश्न का माहौल आज था। सुबह से ही पार्टी नेता बैंड बाजे, ढोल ताशे को लेकर पहुंचे हुए थे, जैसे उनके लिए एक युवा युग की शुरुआत होने जा रही है। और निशांत जेडीयू दफ्तर जैसे ही पहुंचे, देखिए किस तरीके से फूलों की बारिश की गई। कार्यकर्ताओं ने बुलडोजर पर चढ़कर फूलों की बारिश की उनके स्वागत में, और निशांत हैं तो निश्चिंत हैं के नारे लगाए गए। तो दो तस्वीरें, जहां पर पहली तस्वीर जश्न की, खुशी की और युवा राजनीति की शुरुआत की। देखिए, कार्यकर्ताओं के पूरे बिहार की आम जनता की जो मांगे थी, आज मांग पूरा हुआ। इसके लिए मैं निशांत जी को धन्यवाद देना चाहता हूं। और जनता दल यूनाइटेड के आज उन्होंने सदस्यता ग्रहण की है। और चूंकि नीतीश जी के पुत्र हैं तो नीतीश जी का गुण पुत्र में जरूर आता है। देखिए, आज पार्टी ऑफिस तो देख रहे हैं क्या माहौल है, कितना उत्साह का माहौल है निशांत जी के पार्टी ज्वाइन करने, सदस्य बनने पर। और इससे 10 गुना उत्साह गांव के गलियों में। ये एक ऐतिहासिक पल है और बहुत खुशी का दिन है हम लोग के लिए। हमारे पार्टी को एक नया नेता मिल गए और पार्टी के एक एक कार्यकर्ता तो अपनी खुशी का जाहिर और इजहार कर ही रहा है। साथ ही साथ आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी को जो अपने नेता मानते हैं, उन सब लोग आज खुश हो गए कि हमारे पार्टी को एक नया नेता मिल गए। तो निशांत कुमार के जेडीयू में शामिल होने पर आरजेडी ने नीतीश कुमार पर जमकर हमला किया। आरजेडी ने कहा कि नीतीश ने परिवारवाद की राजनीति को आगे बढ़ाया है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी परिवारवादी राजनीति पर जो बड़ी बड़ी बातें किया करते थे, वो सिर्फ ढकोसला था। दरअसल उनको अपने सुपुत्र को स्थापित करने के लिए मौके की तलाश थी और मौका उन्होंने अपने पुत्र को स्थापित करने के लिए अपने आप को राज्यसभा भेज करके
भारतीय जनता पार्टी से शर्तों को मनवा करके विरासत की राजनीति, परिवारवादी राजनीति को एक नया आयाम देने का काम किया है। और अब बात बदलते बिहार की उस तस्वीर की जिसमें पटना में बिहार म्यूजियम और पटना म्यूजियम को जोड़ने वाली अंडरग्राउंड टनल परियोजना की शुरुआत आज से हो चुकी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने टनल बोरिंग मशीन का बटन दबाकर खुदाई कार्य का उद्घाटन किया। तस्वीरें आपके सामने, जहां पर करीब 1.5 किलोमीटर लंबी इस टनल के बनने से दोनों ही म्यूजियम के बीच आवागमन आसान हो जाएगा और लोग पैदल भी आवाजाही कर पाएंगे। करीब 542 करोड़ रुपए की लागत से बन रही इस महत्वाकांक्षी परियोजना से पर्यटन को बढ़ावा मिलने की भी उम्मीद है। पटना म्यूजियम से बिहार म्यूजियम, दोनों म्यूजियम के बीच जोड़ने वाले इस टनल। और चलिए अब बात करते हैं लॉ एंड ऑर्डर की। और मुजफ्फरपुर से बड़ी खबर, जहां पर चोरों ने कैश से भरा हुआ एटीएम ही उखाड़ लिया। एटीएम उखाड़कर चोर यहां से फरार हो गए। चोरी की इस घटना के बाद से इलाके में हड़कंप जरूर मच गया। चोरों ने एसबीआई के इस एटीएम को निशाना बनाया और चोरी की वारदात सीसीटीवी कैमरे में जरूर कैद हो गई। करजा की मड़वन चौक की यह घटना और मौके पर पहुंची पुलिस फिलहाल इस पूरे घटना को लेकर जांच में जुट गई है। एफएसएल की टीम भी जांच करती हुई दिखी। एटीएम में कितना कैश था इसकी फिलहाल पुष्टि नहीं हो पाई है, लेकिन बैंक के अधिकारी कैश को लेकर जांच में जरूर जुटे हैं। और ये वो सीसीटीवी फुटेज है जिसमें आपको कार से एटीएम लेकर भागते हुए चोर नजर आ रहे होंगे। रात के अंधेरे का फायदा उठाकर चोरों ने कैश से भरे हुए एटीएम को ही चोरी कर लिया। खबर छपरा से, जहां पर बालू माफिया ने खनन विभाग के निरीक्षक पर हमला कर दिया और जब्त गाड़ी को छुड़ाकर यहां से फरार हो गए। घटना मुफस्सिल थाना के जगदम कॉलेज के पास की है। खनन निरीक्षक प्रदीप कुमार अवैध बालू परिवहन कर रहे कुछ गाड़ियों को जब्त कर लेकर जा रहे थे और तभी रेलवे ढाला बंद हो गया, जिस बीच करीब 25 बालू माफियाओं ने उन पर हमला कर दिया और उनके साथ मारपीट की गई। इतना ही नहीं, उन्होंने गिरफ्तार लोगों और गाड़ी को भी यहां से छुड़ाया। पुलिस फिलहाल इस मामले की जांच में जुटी है। और बड़ी जानकारी इस पूरे घटनाक्रम को लेकर ये आ रही है कि बाद में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 7 ट्रैक्टर को जब्त कर लिया है, जिसे छुड़ाकर ये बालू माफिया यहां से फरार हुए थे। इसमें ये हुआ कि हम गाड़ी पकड़ के अवैध बालू लगा हुआ था, उसको पकड़ के ला रहे थे और लाने क्रम में ये जगदम कॉलेज के पास का जो रेलवे फाटक है वो बंद था और वहाँ पे 20-25 की संख्या में लोग आए और गाड़ी छुड़ा लेके भाग गए और हमारी गाड़ी को क्षतिग्रस्त कर दिए, लोगों को मारपीट किए, हमारे साथ भी मारपीट हुई। पकड़ करके ले जा रहे थे, साथ में कुछ लोग भी थे। तो कुछ व्यक्तियों ने जो उसके बालू के व्यवसाय से जुड़े हुए कुछ अवैध व्यक्तियों ने इन पर हमला कर दिया, तो इनकी गाड़ी का शीशा तोड़ दिया है और वो आदमी को छुड़ा करके ले गए। इस वक्त की बड़ी खबर छपरा से आ रही है, जहां बालू माफिया का कहर देखने को मिला है। बालू माफिया ने छपरा के खनन इंस्पेक्टर के साथ न सिर्फ मारपीट की है बल्कि उनकी गाड़ी को क्षतिग्रस्त कर दिया। आप देख सकते हैं कि किस तरह के हालात है यहाँ पे। पिछले 2 घंटे से खनन निरीक्षक की गाड़ी यहाँ पड़ी हुई है और ये आप देख सकते हैं कि जो जिला प्रशासन भी लिखा हुआ इस पर। मैं बता दूँ कि आज एक रेड थी जिसमें कुछ गाड़ियों को पकड़ा गया था खनन इंस्पेक्टर द्वारा और वो गाड़ियों को लेकर के प्राथमिकी दर्ज करने के लिए थाने पर जा रहे थे और इसी दौरान जो है ये पूरा घटना हुआ है। और आप देख सकते हैं कि जो तस्वीरें हैं ये बिल्कुल परेशान करने वाली है। अंदर में महिला पुलिसकर्मी भी है, उनके साथ भी मारपीट की गई। गाड़ी को चारों तरफ से क्षतिग्रस्त कर दिया गया है और 25 की संख्या में जो बालू माफिया थे, बताया जा रहा है कि 25 की संख्या में बालू माफिया थे और वो लोग अचानक आए और हमला करके जो गाड़ी में महिला पुलिसकर्मी थे उनके साथ भी मारपीट की है। प्रदीप कुमार जो खनन निरीक्षक थे उनके साथ भी मारपीट की है। कुछ जो महिलाएं हैं उनसे हम बात करते हैं, क्या हो गया था अचानक से ये घटना? ढाला बंद था, हम लोग रुके थे, बालू पकड़ के आ रहे थे। बालू वहाँ ट्रैक्टर पंचर हो गया, उसके बाद यहाँ जैसे तैसे ड्राइवर लेके आए
उसके बाद से यहाँ ढाला बंद था तो हम लोग रुके हुए थे, अचानक से 20-25 हुआ है और हमला करने लगे। तो मैंने क्या क्या उनके पास कोई हथियार वगैरह भी थे या फिर ऐसे? लाठी उठी लेकर के आए हुए थे, सबके हाथ में था क्या लाठी। कह रहे थे, क्या मैंने क्या नाराजगी थी उन लोगों की? वही कि मतलब कि पकड़ लिया है लोग, उनके आदमी को पकड़ के हम लोग ले जा रहे थे थाना, उसी में। क्या नाम हुआ आपका? स्वयं प्रभा कुमारी। प्रभा कुमारी है जो कि खनन विभाग की पुलिसकर्मी है, और इनका कहना है कि नाराजगी इस बात की थी कि उस बालू माफिया को इन लोगों ने पकड़ लिया था, उसकी गाड़ी को जब्त कर लिया था, और यही कारण है कि पुलिसकर्मियों पर हमला किया गया, खनन इंस्पेक्टर को भी पीटा गया और गाड़ी को पूरी तरह से क्षतिग्रस्त कर दी गई है। एक तरह से साफ तौर पर कहा है कि बालू माफिया का मनोबल किस कदर बढ़ चुका है इस घटना से स्पष्ट हो गया। हालांकि पुलिस अब कार्रवाई में जुट गई है, लेकिन अभी तक किसी को गिरफ्तार नहीं किया गया है। संतोष गुप्ता, न्यूज़ 18 छपरा। और अगली बड़ी खबर आ रही है पटना सिटी से, जहां पर लूट का विरोध करने पर युवक को चाकू मार दिया गया। सुपौल के कुणाल सिंह पर चाकू से हमला किया गया है। महात्मा गांधी सेतु बैरियर के पास की यह घटना है। फिलहाल घायल युवक को इलाज के लिए एनएमसीएच में भर्ती करवाया गया। प्रतियोगिता परीक्षा की ये युवक तैयारी कर रहा था और ये भी कहा जा रहा है कि कुणाल अहले सुबह बस से सुपौल से पटना पहुंचा था और वो महात्मा गांधी सेतु बैरियर के पास उतरकर बजरंगपुरी की तरफ जा रहा था और इसी दौरान अपराधियों ने उससे मोबाइल और नकद रुपए छीनने की कोशिश की। कुणाल के विरोध करने पर अपराधियों ने उस पर चाकू से जानलेवा हमला कर दिया। आज दिनांक 8/3 को सवेरे करीब 4:30 बजे गांधी सेतु निर्माणाधीन पुल पाया नंबर 16 के पास कुणाल कुमार जो त्रिवेदीगंज सुपौल के रहने वाले हैं, उनसे मोबाइल और पैसा छीनने के क्रम में उनके जांघ में चाकू मार करके अज्ञात अपराध कर्मियों द्वारा मोबाइल और पैसा छीन लिया गया है। जांच कर इसमें अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। जख्मी कुणाल कुमार का एनएमसीएच में इलाज चल रहा है। भागलपुर के शिवनारायणपुर थाना क्षेत्र में मछली मारने से रोकना मुखिया को महंगा पड़ गया। मधुपुर पंचायत के मुखिया मंतोष कुमार महलदार जब भोरंग पोखर पहुंचे और कुछ लोगों को मछली पकड़ने से उन्होंने रोका तो आरोपी भड़क उठे। आरोप है कि उन्होंने मुखिया को पकड़कर कीचड़ में पटक कर बेरहमी से पिटाई की। तस्वीरें सब कुछ बयां कर रही हैं किस तरीके से घटना को अंजाम दिया गया। घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल है। हालांकि न्यूज़ 18 इसकी पुष्टि नहीं करता। पीड़ित मुखिया ने थाने में आवेदन देकर 5 नामजद समेत अन्य के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई है और पुलिस इसी शिकायत के आधार पर जांच की बात कह रही है। तो देखिए किस तरीके से मुखिया ने जैसे ही मछली पकड़ने से मना किया उसके बाद हमला किया जाता है। और चलिए अब नजर डालते हैं देश दुनिया की खबरों पर। मध्य प्रदेश में उज्जैन से लेकर इंदौर तक हर तरफ जश्न है, खुशियां हैं। हर कोई रंग में सराबोर है क्योंकि रंग ढंग और मस्ती हर तरफ छाई हुई है, क्योंकि मौका रंग पंचमी पर गेर महोत्सव का है। वो महोत्सव जिसमें सिर्फ उत्सव है, सिर्फ उत्सव ही नहीं, यहाँ पर हर कोई रंग में रंगा हुआ नजर आता है। फिर चाहे उज्जैन हो या फिर इंदौर, मुख्यमंत्री हो या फिर कोई आम नागरिक, हर किसी में उमंग दिखता है। ये तस्वीरें इस वक्त 4 आपके टीवी स्क्रीन पर। और रिलायंस फाउंडेशन की चेयरपर्सन नीता अंबानी ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर एक नई और प्रेरणादायक पहल की शुरुआत की है। शिक्षा, खेल, स्वास्थ्य और कला जैसे क्षेत्रों में महिलाओं को सशक्त बनाने के बाद अब उन्होंने हीरोज नाम के एक विशेष मूवमेंट का आगाज किया है। नीता अंबानी का हमेशा से ये मानना रहा है कि महिलाओं में एक बेहतर दुनिया बनाने की अद्भुत शक्ति होती है। इसी विजन को आगे बढ़ाते हुए हीरोज अभियान का उद्देश्य हर महिला के भीतर छिपे हीरो को पहचानना, उन्हें उनकी असीम क्षमताओं पर विश्वास दिलाना। इस अभियान का मूल मंत्र है हर नारी हीरो है। लॉन्च के मौके पर नीता अंबानी के लुक ने भी सबका ध्यान अपनी ओर खींचा। वे स्वदेश की तैयार की हुई एक बेहद खूबसूरत हाथ से बुनी गई बनारसी साड़ी में नजर आई, जिसे उन्होंने मशहूर डिजाइनर अनामिका खन्ना द्वारा हाथ से कढ़ाई किए गए
ब्लाउज के साथ पेयर किया हुआ था और उनकी सादगी, शालीनता भारतीय कला और संस्कृति के प्रति उनके प्रेम को दर्शाती है। इस पहल के जरिए नीता अंबानी एक बार फिर से देश की अनगिनत महिलाओं के लिए प्रेरणा की किरण बनकर उभरी हैं। गिरकर उठना, आगे बढ़ना और दूसरों को मार्ग दिखाना, यही जीवन की खूबसूरती है। स्कूल ड्रॉप आउट हुई तो क्या हुआ, मैंने खुद को और दूसरों को पढ़ाया है, क्योंकि हर एक लड़की की जगह क्लासरूम में है। Some stories remind us that dreams are not shaped by what the eyes can see, but what the heart dares to believe. लोग कहते थे तुमसे नहीं होगा, पर मैंने उससे अपना मोटिवेशन बना लिया। वर्ल्ड कप जीतने के बाद समझ आया, ट्रॉफी के लिए जीत का विजन चाहिए, नजर नहीं। You're never too young to lead. When you understand what the future needs, you're ready to shape it at any age. Trees have always been my friends. I plant them today for our greener future tomorrow. You think you may fall, but what if you fly? मैंने कभी पतंग भी नहीं उड़ाई थी, पर ड्रोन चलाना सीखा। आज मैं महिलाओं को डिजिटल फार्मिंग सिखाती हूँ। Never underestimate yourself. आपकी अपनी कमाई, आपकी आजादी है, जिसकी कोई कीमत नहीं होती। गांव में हमें आम लोग नहीं, बिजनेस वूमन कहते हैं, और मैंने वादा किया है कि हम सब मिलकर लखपति दीदी से करोड़पति दीदी बनेंगे। Stories shape culture, and when women tell them, hope finds a voice, and the world begins to heal. Storytelling for me has always been about impact, and I will keep telling my stories I believe in. Ready or not, the world will meet them anyway. A baby's first cry is the most precious sound in the world. That moment when medicine becomes miracle. Giving fragile lives a fighting chance for survival, for me, science is service in action. When a woman rises, she never rises alone. Families are strengthened, communities are transformed, futures are reshaped, and this power lives within every woman. You are all heroes. हर नारी हीरो है। हर नारी हीरो है। और हीरो अकेली आगे नहीं बढ़ती, सबको साथ लेकर चलती है।